जय श्री राम दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और सुबह के 8:15 बज रहे हैं और मैं इस वक्त रामगढ़ में हूं। और देखिए किस तरीके से जाम का पूरा असर है। देखिए पूरा जाम जैसा माहौल यहाँ पे रहता है। यही वजह है कि सुबह सुबह जो है हम लोग निकल जाते हैं बाईपास पकड़ के, ताकि खाली खाली मिलता है और समय का बचत हो जाता है। हालांकि बाईपास का सफ़र इससे थोड़ा लंबा होता है, लेकिन खाली खाली मिल जाता है और काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो देखिए ये रामगढ़ सुभाष चौक के आगे का नज़ारा है। हम लोग बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी जाम भरा माहौल है। और अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल गाड़ी रुकी हुई थी, इस वक्त गाड़ी चलने लगी। और बस वगैरह जो है जहाँ तहाँ सवारी उठाने बैठाने के चक्कर में, क्योंकि बड़ी गाड़ी है और सुबह सुबह का समय होता है, ऑफिस टाइम होता है, तो ऐसे में सभी लोग को अपने बिजनेस व्यापार के लिए निकलना पड़ता है। तो और देखिए यहाँ साथ में कचरा वाला भी गाड़ी इसी वक्त चल रहा है, टाली। ये बस स्टैंड का नज़ारा है। देखिए बजरंगबली की मंदिर, जय श्री राम। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरा बाधित होता है रोड। समय कैसे बीतते चला जाता है और जगह पे पहुँचने में काफ़ी विलम्ब होती है। ये रामगढ़ का ब्रिज है रेलवे का, और बगल में रामगढ़ कैंट स्टेशन है। दोस्तों इस वक्त हम लोग गिद्दी नया मोड़ मार्ग में सफर कर रहे हैं और यहाँ पे सड़कें काफी झरझरा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट होती है, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। और इसका सबसे मुख्य कारण यह है, यहाँ के अगल बगल आप देखेंगे तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के बीच से ये सड़कें हैं। यह ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक्चुअली में बनाया गया सड़क है, क्योंकि कोटवारी से सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग इस वक्त होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो सड़कें हैं जहां पे लगातार ग्रामीण प्रयासरत रहते हैं कि ये सड़कें रिपेयर हो जाए। काफी दिन हो चुकी है ये सड़कें रिपेयर नहीं हो पाई है और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनता है। इस क्षेत्र से जो भी जीतने वाले प्रतिनिधि हैं वो अक्सर इस बात को उठाते हैं कि इस सड़कों को बनाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है और हर दिन एक नया आश्वासन दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि सड़कें तो पुरानी हो चुकी है, गड्ढे हो चुके हैं, काफी खराब हो चुकी है। एक्सीडेंट का कारण तो बनता है जिससे ग्रामीण परेशान है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या है कि मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग और हैवी व्हीकल गाड़ियां चलने वाली सड़कें हैं, जो कि कोटवारी क्षेत्र से कोयले लेके निकलती है। और तमाम हैवी व्हीकल गाड़ियां जो है गड्ढे लगे हुए इसी रोड से बाहर नया मोड़ के लिए निकलती है, जो कि NH 33 को कनेक्ट करती है। तो मैं आपको बता दूं ये काफी घना घोर क्षेत्र है और यहाँ पे कहते हैं ना कि सड़कें इसलिए बनाई जाती है कि लोगों को सुविधा हो, स्मूथ सड़कें बनाई जाती है ताकि गड्ढे ना मिले, लोग एक्सीडेंट ना करें। और बीच बीच में इन गड्ढों को किसी प्रतिनिधि या कंपनी प्रबंधक के द्वारा कहीं कहीं भरा भी जाता है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि अभी से कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब यहाँ के लोग सड़कों पर उतरने लगे, रोड बनाने के लिए विरोध करने लगे, तो ऐसे समय में देखिए किस तरीके से पूरा राजनीतिक मंच उठकर रोड पे आने लगा और रिपेयरिंग भी किया गया है। लेकिन रिपेयरिंग में दिखाता हूँ आपको किस तरीके से रिपेयरिंग की गई है सड़कों को, किस तरीके से गड्ढे भरे गए हैं, किस तरीके से वो गड्ढे इस तरीके से भरे गए हैं कि ना उनको कोई दोबारा बोलेगा। और सड़कें नहीं, ये मौत का सड़क इन्हें बोला जाए तो कोई खराब नहीं होगा।
गड्ढे को इस तरीके से भर के स्पीड ब्रेकर की तरह बना दिया गया है। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि ठंड का मौसम है और काफी कुहासा होता है रात में, सुबह में, और ऐसे वक्त में खासकर 4 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, 2 व्हीलर वाले लोग के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि आप 2 व्हीलर लेके जब आएंगे और सड़कें जहाँ गड्ढी थी वहां पे ब्रेकर बन चुके हैं, और उस ब्रेकर में आप जब जंप करेंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक अनबैलेंस होकर आप गिर सकते हैं। और जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी व्हीकल गाड़ियों का ट्रांसपोर्टिंग होता है, और वैसे समय में एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सड़कें सुरक्षित नहीं, मौत की सड़कें हैं। आप देखिए कि मेरी गाड़ी भी पूरा झूलन रोड की तरह झूला झूल रही है इस सड़कों में। और मैं दिखाता हूँ आपको अभी कि किस तरीके से यहाँ पे जो गड्ढे भरे गए थे, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है। कुछ मामला संज्ञान में आता है और कुछ मामला संज्ञान में नहीं आता, लेकिन एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जानबूझकर लापरवाही किया जा रहा है यहाँ के जनता के साथ में, और ये सरकार को नहीं दिख रही है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जहाँ पे हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं और झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, और उस राज्य में जहाँ पे समझ लीजिए कि कुज्जू ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ जितनी भी कोलमरी है लगभग अच्छी खासी प्रोडक्शन हर साल देती है, और उनका ट्रांसपोर्टिंग का काम, ढुलाई का काम चलता है। और यहाँ से इतना महत्वपूर्ण रोड होने के बावजूद भी और इतना महत्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद भी जो हरा भरा पूरा राज्य है, वैसे राज्यों में सड़क पर चलने के लिए लोग मोहताज हो जाए, और वो सड़क जो सुरक्षा नहीं मौत को दावत देती है, तो देखिए पब्लिक क्या करे। अब सड़कों की वजह से घर दुआर मकान गांव घर छोड़ के पलायन तो नहीं कर सकते। सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार सड़कों को रिपेयरिंग करने का जगह मुआवजा देने का लिए इंतजार बैठी हुई है कि कब लोग आए, एक्सीडेंट करें, मरे, और हम उनके यहाँ जाए, शोक व्यक्त करें और उनको मुआवजा देने का काम करें। हमारा रिक्वेस्ट है कि समय रहते इसको सुधारा जाए, क्योंकि आपका डेवलपमेंट आज नहीं कल होता रहेगा, लेकिन जिस घर से जो परिवार चला जाता है एक बार, वो दोबारा फिर इस जीवन में नहीं आता। आपकी सड़कें बन सकती है, लेकिन उन परिवार को आप वापस लौट के नहीं ला सकते। और यहाँ पे जितने बड़े प्रतिनिधि अधिकारी गण है, सभी हैवी बड़ी गाड़ियों से, 4 व्हीलर से यहाँ से गुजरते हैं, जिन्हें इस गड्ढों का बहुत ज्यादा आभास नहीं होता। लेकिन वैसे मजदूर वर्ग के लिए सोचे, जो यहाँ मजदूरी करने के लिए अपने बाइक से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से जाते हैं, और उनको जब ये गड्ढा मिलता है, ये ब्रेकर मिलती है, और भरने के नाम पे जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, सबसे तकलीफ की बात यह है दोस्तों। तो ऐसा ना हो। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ पहले किस तरीके से गड्ढे को भरा गया है। देखिए ये वही सड़कें हैं, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से एकदम गड्ढे आपको जबरदस्त तरीके से मिलेंगे। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, ये देखिए ऊपर से ये ओरला का क्षेत्र है, नया मोड़ से पहले ओरला बस्ती का क्षेत्र है, अगल बगल जंगल है। आप देखिए रात के समय ये घनघोर अंधेरा हो जाता है, और ऐसे में कहीं कहीं गड्ढे को भरा भी गया है। लेकिन गड्ढे को भरने के क्रम में देखिए किस तरीके से यहाँ पे ऊंची ब्रेकर बना दी गई है, जो कि आप अगर पार होंगे तो इसमें जंप कर जाएंगे, और जंप करने के बाद आपकी गाड़ी जब छलकेगी तो देखिए किस तरीके से, देखिए ये पहले गड्ढा हुआ करता था, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऊंचा ब्रेकर दे दिया गया है। तो रात के समय पूरा हाई जंप होता है, और अक्सर गाड़ी एक्सीडेंट करने का चांस रहता है। इस तरीके का आपको लगभग जगह पे मिल जाएंगे, या फिर पूरा गड्ढा मिलेंगे, और यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होता है। मैं इसी रास्ते से अक्सर बाइक से आना जाना अपने घर से करता हूँ,
और मैं रास्ते में देखता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसे मामले होते हैं जो संज्ञान में नहीं आ पाते हैं और लोगों को पता नहीं चल पाती है, लेकिन तकलीफ तो होता है ना। और इन तकलीफों को, ऐसे लोगों को तकलीफ होता है जो इतना सक्षम नहीं है कि अपना आवाज को उस जगह तक पहुंचा सके जहां तक इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो मात्र एक सोशल मीडिया का माध्यम है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये आवाज पहुंच सके और जो गरीब मजदूर यहाँ से सफर कर रहे हैं, अगल बगल ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ से सफर कर रहे हैं, जो आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उनको कम से कम इससे राहत मिल जाए और किसी का परिवार ना बिछड़े, कोई किसी का घर ना उजड़े। तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले के भारत और आज के भारत में बहुत अंतर है। आज 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन और न जाने कितने लाइन वाली रोडें बन रही हैं। और उस स्थिति में जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे इतनी ज्यादा खनिज संपदा है, और उस जगह पे अगर इस तरीके का तकलीफ का सामना करना पड़े, और खासकर उस रोड में जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग होती है, तो बहुत दुख की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दिखाएं, ताकि किसी का जान आपके एक शेयर करने से बच सकता है। तो प्लीज इसको शेयर करें। ये आप सामने एक बाइक देख रहे होंगे, और इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ से रामगढ़ क्षेत्र के तरफ ड्यूटी करने हजारीबाग रांची के लिए जाते हैं। और देखिए, ये लोग जब रात में लौटते हैं अंधेरे में, तो मोटरसाइकिल की लाइट उतनी हैवी नहीं होती है, और रोड खराब होने के कारण और इस तरीके से लापरवाही से रिपेयरिंग किया जा रहा है, गड्ढा भरा जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि ये मजदूर अगर किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इसकी आवाज सुनने वाला कौन है। और देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि इस रोड में बाइकों की भी कमी नहीं है। लगातार ग्रामीणों का एक सहारा होता है बाइक, जो बहुत मुश्किल से ले पाते हैं। और देखिए, बाइक वालों का सफर यहाँ पे लगातार हो रहा है। और जहां तक मैं बताया कि इस जगह पे सबसे ज्यादा हैवी व्हीकल गाड़ियों की ट्रांसपोर्टिंग होती है, तो मैं अभी भी आपको दिखा दूं। आगे देखिए कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई है, जो सारे गाड़ियां इसी रोड में दौड़ती है, और बगल में कुछ जो साइडिंग भी है। तो ये 24 घंटा रनिंग वाली सड़कें हैं, और इसको इस तरीके से छोड़ दिया गया है भगवान भरोसे। तो पता नहीं इसका जीर्णोद्धार कब होगा और कब ये डेवलप होगा और कब यहाँ के लोगों को राहत मिलेगा। तो देखिए, इतनी सारी हैवी व्हीकल गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई है, और सारे गाड़ियां आपको इसी रोड में ट्रेवल करने वाली गाड़ी है, ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियां हैं। और ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं दिखा दूंगा आपको, पहले देख लीजिए आप, ये कितनी लंबी कतार है गाड़ियों का, और कितना बिजी रोड है। और उसके बाद भी नहीं, न जाने कितने वर्षों से ये रिपेयर नहीं किया गया है। चुनाव आते हैं, 5 साल बीतती है, जो भी प्रतिनिधि होते हैं बोलते हैं कि अगला चुनाव आने से पहले इस सड़क का जीर्णोद्धार होगा, लेकिन अभी तक यहाँ कोई सूचना नहीं है। तो ये सब चीजें किसी को दिखती नहीं है, और जिसको दिखती है वो कुछ कर नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीजों को इतना शेयर करें ताकि आने वाले हमारा एक भी कोई भी युवक दुर्घटनाग्रस्त ना हो सके। क्योंकि यहाँ पे ऑटो भी चलती है, और ऑटो 3 चक्का में होता है, 3 व्हीलर होती है, और ऐसे गड्ढे गुड्ढे में ज्यादातर एक्सीडेंट करने का चांसेस रहते हैं, और उसमें महिलाएं पुरुष बच्चे सब होते हैं। तो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है ये गड्ढे, और गड्ढे को लापरवाही तरीके से भरा हुआ है, पूछ खाल। तो ये बहुत जरूरी है इस सड़कों पर रिपेयर होना, जो कि सिर्फ बातों में हो रही है, धरातल पे कुछ भी नहीं। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं नया मोड़, चौराहे के पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं प्लांट और देखते हैं वहां क्या हो रहा है।